जय हिंद दोस्तों। आज दुनिया के सबसे शानदार और सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियमों में गिने जाने वाले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2026 का 56वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जा रहा है। इस ऐतिहासिक मैदान पर जैसे ही शाम की ठंडी हवाएं चलनी शुरू हुईं, वैसे ही सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का बेहद सटीक और रणनीतिक फैसला लिया। उन्होंने गुजरात टाइटंस को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। उन्हें अच्छी तरह पता था कि इस पिच पर शुरुआती नमी का फायदा उठाकर उनके गेंदबाज गुजरात के टॉप ऑर्डर पर दबाव बना सकते हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की भव्यता और दर्शकों के जबरदस्त शोर के बीच जब गुजरात टाइटंस की टीम बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी, तो हर किसी की नजरें उनके भरोसेमंद सलामी बल्लेबाजों पर टिकी हुई थीं। गुजरात टाइटंस की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए प्रिंस कहे जाने वाले कप्तान शुभमन गिल और इंग्लैंड के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर मैदान पर आए। इन दोनों बड़े बल्लेबाजों ने बहुत ही संभल कर और सधी हुई शुरुआत की। ऐसा लग रहा था जैसे वे बड़े तूफान से पहले की शांति को महसूस करते हुए धीरे धीरे पारी आगे बढ़ा रहे हों। पिच की रफ्तार और उछाल को समझते हुए दोनों ने शुरुआती गेंदों को सम्मान दिया, लेकिन यह शांत शुरुआत ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। पारी के दूसरे ही ओवर में जब सनराइजर्स हैदराबाद के युवा गेंदबाज नीतीश रेड्डी गेंदबाजी के लिए आए, तो शुभमन गिल ने अपने हाथ खोलने का फैसला किया। गिल ने रेड्डी की बाहर जाती हुई गेंद पर अपनी क्लास दिखाई और एक जोरदार खूबसूरत चौका लगाकर अपने आक्रामक इरादे साफ कर दिए। उस एक शॉट की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज उठी और ऐसा लगा कि गिल आज एक बड़ी और यादगार पारी खेलने के मूड में है। दर्शक खुशी से झूम उठे थे और हैदराबाद के गेंदबाज दबाव में दिखने लगे थे। लेकिन क्रिकेट का खेल अपनी अनिश्चितता के लिए मशहूर है और गिल की यह तेज शुरुआत ज्यादा लंबी नहीं चल सकी। इसी दूसरे ओवर में प्रफुल्ल हिंगे की गेंदबाजी ने मैच का रुख बदल दिया और गुजरात टाइटंस को पहला और सबसे बड़ा झटका दे दिया। हिंगे ने अपनी समझदारी दिखाते हुए एक बेहद सटीक लेंथ गेंद डाली, जिस पर गिल ने बड़ा शॉट खेलने का जोखिम उठाया। उन्होंने मिड ऑन के फील्डर के ऊपर से ऊंचा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद उम्मीद के मुताबिक बल्ले के स्वीट स्पॉट पर नहीं आई। शुभमन गिल उस शॉट को जरूरी ऊंचाई और दूरी नहीं दे पाए। मिड ऑन पर पूरी तरह तैयार खड़े हेनरिक क्लासेन ने गेंद पर अपनी नजरें टिकाए रखीं और चीते जैसी तेजी दिखाते हुए आगे की ओर डाइव लगाकर शानदार लो कैच पकड़ लिया। इस विकेट ने पूरे स्टेडियम को कुछ पल के लिए सन्न कर दिया। गुजरात के कप्तान और सबसे बड़े मैच विनर शुभमन गिल केवल 5 रन बनाकर भारी मन से पवेलियन लौट गए। गिल की इस शुरुआती विदाई ने गुजरात टाइटंस के खेमे में चिंता बढ़ा दी थी। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ियों ने इस बड़ी सफलता का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। अब पूरी जिम्मेदारी आने वाले बल्लेबाजों पर थी कि वे इस बड़े झटके से टीम को बाहर निकालकर एक मजबूत स्कोर की तरफ कैसे ले जाते हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब कप्तान शुभमन गिल के आउट होने के बाद चारों तरफ खामोशी फैल गई थी, तब उस सन्नाटे को तोड़ते हुए युवा और बेहद प्रतिभाशाली साईं सुदर्शन क्रीज पर आए। सुदर्शन ने आते ही अपनी एकाग्रता दिखाई और नीतीश रेड्डी की बाहर जाती हुई लेंथ गेंद पर अपनी शानदार कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन कवर ड्राइव खेला। गेंद बिजली की रफ्तार से घास को चूमती हुई बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए चली गई। सुदर्शन की इस शुरुआती बल्लेबाजी में गजब की क्लास, ठहराव और लगातार अच्छा खेलने का भरोसा नजर आ रहा था। इससे गुजरात टाइटंस के खेमे में फिर से आत्मविश्वास लौट आया। हालांकि दूसरी तरफ हालात थोड़े चिंताजनक भी थे। दूसरे छोर पर खड़े इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जोस बटलर आज अपनी लय पाने के लिए संघर्ष करते दिख रहे थे। गेंद उनके बल्ले पर उस तरह नहीं आ रही थी जिसके लिए वे जाने जाते हैं। पारी के 5वें ओवर में जब प्रफुल्ल हिंगे गेंदबाजी करने आए, तो बटलर ने दबाव कम करने के लिए एक जोखिम भरा स्कूप शॉट खेलने की कोशिश की। हिंगे ने चतुराई दिखाते हुए गेंद को थोड़ा अंदर की तरफ स्विंग कराया, जो बटलर के बल्ले का हल्का किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर
ईशान किशन के दस्तानों में चली गई। जब फैसला तीसरे अंपायर के पास गया तो अल्ट्रा एज में साफ दिखा कि गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ था। बटलर केवल 7 रन बनाकर भारी मन से पवेलियन लौट गए और गुजरात की टीम 2 विकेट खोकर गहरे संकट में नजर आने लगी। लेकिन इसी मुश्किल घड़ी में गुजरात को एक नया नायक मिला। यह नायक था युवा निशांत सिंधु। सिंधु ने क्रीज पर कदम रखते ही किसी रक्षात्मक खेल के बजाय सीधे आक्रमण का रास्ता अपनाया। उन्होंने आते ही प्रफुल्ल हिंगे की रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए एक शानदार और करारा चौका लगाया। सिंधु का आत्मविश्वास यहीं नहीं रुका। उन्होंने अगले ओवर में नीतीश रेड्डी की एक शॉर्ट गेंद को जल्दी भांपते हुए मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी शॉट जड़ दिया। इस शॉट ने साफ कर दिया कि यह युवा खिलाड़ी आज बड़े और यादगार स्कोर के इरादे से मैदान पर उतरा है। निशांत सिंधु की बल्लेबाजी का सबसे रोमांचक पल तब आया जब उन्होंने एक अविश्वसनीय रैंप शॉट खेला। गेंद बल्ले से लगते ही तेजी से बाउंड्री की तरफ भागी। वहां प्रफुल्ल हिंगे ने पूरी ताकत लगाकर शानदार डाइव लगाई। हिंगे की यह कोशिश फील्डिंग का बेहतरीन उदाहरण थी और उन्होंने रन रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन सिंधु की टाइमिंग इतनी सटीक थी कि दबाव पूरी तरह हैदराबाद के गेंदबाजों पर शिफ्ट हो गया। सिंधु और सुदर्शन की इस जोड़ी ने अब गुजरात की पारी को सिर्फ संभाला ही नहीं, बल्कि उसे एक विस्फोटक मोड़ पर भी पहुंचा दिया था। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक अब इस युवा जोड़ी के हर शॉट पर झूम रहे थे। अहमदाबाद के भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब मुकाबले का रोमांच अपने चरम की तरफ बढ़ने लगा, तब पारी के 9वें ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने खुद गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालने का फैसला किया। कमिंस ने अपनी अनुभवी गेंदबाजी और रणनीतिक समझ का परिचय देते हुए गुजरात टाइटंस को तीसरा और बेहद गहरा झटका दिया। उन्होंने निशांत सिंधु को अपनी रफ्तार और उछाल से चकमा दिया। सिंधु ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे हेनरिक क्लासेन के सुरक्षित हाथों में चली गई। निशांत सिंधु ने 22 रनों की छोटी मगर बेहद प्रभावी और आक्रामक पारी खेली। इस पारी ने मध्यक्रम में गुजरात को जरूरी गति दी थी। सिंधु के आउट होने के बाद अनुभवी ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर मैदान पर आए। सुंदर ने क्रीज पर आते ही बिना समय गंवाए अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने पैट कमिंस की तेज गेंद पर एक क्लासिक और खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव खेला, जिसने गेंद को बिजली की तेजी से बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। सुंदर के इस शॉट ने दिखा दिया कि वे आज केवल साथ निभाने नहीं, बल्कि तेजी से रन बनाने के इरादे से आए हैं। दूसरी ओर साईं सुदर्शन एक मंझे हुए कलाकार की तरह अपनी पारी को बहुत समझदारी और परिपक्वता के साथ आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता का शानदार संतुलन बनाए रखा। सुदर्शन ने ईशान मलिंगा की गति का फायदा उठाते हुए एक बेहतरीन और ऊंचा शॉट खेला, जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके ठीक बाद साकिब हुसैन की गेंद पर उन्होंने अपना सिग्नेचर स्लॉग स्वीप खेला, जो इतना शानदार था कि फील्डर केवल गेंद को बाउंड्री पार जाते हुए देखते रह गए। इसी शानदार शॉट के साथ सुदर्शन ने मात्र 41 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। अहमदाबाद के घरेलू दर्शकों के लिए सुदर्शन का यह अर्धशतक किसी कीमती उपहार से कम नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम को संकट से बाहर निकाला था। मैच का रोमांच तब और बढ़ गया जब 13वें ओवर में युवा गेंदबाज शिवम कुमार गेंदबाजी करने आए, लेकिन अनुभवी वॉशिंगटन सुंदर ने उनके खिलाफ कवर्स के बीच का गैप बड़ी खूबसूरती से निकाला और करारा चौका लगाकर अपनी शानदार फॉर्म दिखाई। सुंदर की टाइमिंग इतनी सटीक थी कि कवर का फील्डर डाइव लगाने के बावजूद गेंद को छू तक नहीं सका। इसके बाद 14वें ओवर में एक बार फिर कप्तान पैट कमिंस के सामने सुंदर ने अपनी तकनीक का लोहा मनवाया और एक और दर्शनीय चौका बटोरा। इस चौके ने हैदराबाद के रणनीतिक खेमे में चिंता की लकीरें खींच दी। 15 ओवर पूरे होने तक गुजरात टाइटंस का स्कोर 114 रनों पर 3 विकेट पहुंच चुका था। उस समय साईं सुदर्शन 56 रन बनाकर और वॉशिंगटन सुंदर 20 रन बनाकर क्रीज पर मजबूती से डटे हुए थे। गुजरात की पारी का यह शुरुआती और मध्य हिस्सा पूरी तरह साईं सुदर्शन की बेमिसाल क्लास और निशांत सिंधु की शुरुआती आक्रामकता के नाम रहा। हालांकि पावर प्ले के दौरान
कुछ जल्दी विकेट गिरने के कारण रनों की गति में थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन सुदर्शन और सुंदर के बीच हुई इस मजबूत साझेदारी ने गुजरात टाइटंस को एक सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। अहमदाबाद के इस ऐतिहासिक मैदान पर अब पूरी जिम्मेदारी आने वाले बल्लेबाजों और अंतिम डेथ ओवरों की विस्फोटक बल्लेबाजी पर थी। यह देखना दिलचस्प होने वाला था कि आने वाले खिलाड़ी इस मजबूत नींव का इस्तेमाल करके सनराइजर्स हैदराबाद के सामने कितना बड़ा और कठिन लक्ष्य रख पाते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज अब तक काफी अनुशासित और सटीक नजर आए थे, लेकिन क्रीज पर साई सुदर्शन की मजबूत मौजूदगी हैदराबाद और उनके फैंस के लिए खतरे की घंटी थी। जब गुजरात टाइटंस की पारी अपने अंतिम और सबसे निर्णायक चरण यानी 15वें से 20वें ओवर के बीच पहुंच रही थी, तब पूरे स्टेडियम में बैठे दर्शकों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं, क्योंकि स्कोरबोर्ड पर 15 ओवरों के बाद स्थिति चुनौतीपूर्ण थी और यहां से रनों की गति को रॉकेट की रफ्तार देना जरूरी था। पारी का 16वां ओवर लेकर जब सनराइजर्स हैदराबाद के खतरनाक गेंदबाज ईशान मलिंगा आक्रमण पर आए, तो उनके सामने क्रीज पर जमे हुए साई सुदर्शन मौजूद थे। मलिंगा ने इस ओवर की दूसरी ही गेंद शॉर्ट पिच फेंकी। उस पर सुदर्शन ने अपनी शानदार टाइमिंग का प्रदर्शन किया और गेंद की लंबाई को जल्दी भांपते हुए क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया। उन्होंने गेंद को मिड विकेट के ऊपर से रोलिंग बाउंड्री यानी चौके के लिए भेज दिया। हालांकि मलिंगा ने इसके बाद बेहतरीन वापसी की और सुदर्शन को अगली गेंदों पर खुलकर खेलने नहीं दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब गुजरात टाइटंस की पारी अपने अंतिम और सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंची, तो दर्शकों का उत्साह 7वें आसमान पर था। असली ड्रामा और रोंगटे खड़े कर देने वाला खेल 17वें ओवर में शुरू हुआ, जब सनराइजर्स हैदराबाद के युवा तेज गेंदबाज साकिब हुसैन गेंदबाजी करने वापस आए। क्रीज पर मौजूद साई सुदर्शन उस समय पूरी तरह सेट हो चुके थे और बड़ी पारी की तरफ बढ़ रहे थे। ओवर की दूसरी गेंद पर सुदर्शन ने कुछ अलग करने की योजना बनाई और साकिब की गति का इस्तेमाल करते हुए स्कूप शॉट खेलने की साहसी कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। गेंद बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से पर लगी और हवा में उठती हुई शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े प्रफुल्ल हिंगे के हाथों में आसान कैच बनकर चली गई। साई सुदर्शन की वह बेहद सराहनीय, जुझारू और संघर्षपूर्ण पारी समाप्त हो गई, जिसने गुजरात को एक मजबूत आधार दिया था। सुदर्शन की विदाई के साथ ही 60 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी भी टूट गई। इस विकेट ने हैदराबाद को वह बड़ी सफलता दिलाई जिसकी उन्हें खेल के इस मोड़ पर सख्त जरूरत थी। सुदर्शन के जाने के बाद वॉशिंगटन सुंदर ने मोर्चा संभाला। सुंदर ने अपनी एकाग्रता दिखाई और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर साकिब हुसैन की यॉर्कर डालने की कोशिश को नाकाम कर दिया। उन्होंने बड़ी चतुराई से गेंद को मिड विकेट की दिशा में फ्लिक किया और शानदार चौके के साथ ओवर खत्म किया। इससे टीम का दबाव थोड़ा कम हुआ। 18वें ओवर में हैदराबाद ने एक बार फिर प्रफुल्ल हिंगे को गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी। यहां वॉशिंगटन सुंदर ने एक बार फिर अपनी बेमिसाल क्लास दिखाई। हिंगे ने ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक शॉर्ट गेंद फेंकी। सुंदर ने तेजी से रूम बनाया और अपनी कलाइयों का कमाल दिखाते हुए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट और कवर्स के बीच के खाली हिस्से से काटकर 4 रनों के लिए भेज दिया। इस खूबसूरत शॉट को देखकर स्टेडियम में मौजूद गुजरात के फैंस और क्रिकेट प्रेमी खुशी से झूम उठे। मुकाबले का रोमांच 19वें ओवर में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, जब ईशान मलिंगा एक बार फिर अपनी आग उगलती रफ्तार के साथ आक्रमण पर वापस आए। ओवर की पहली ही गेंद पर मलिंगा के पास जेसन होल्डर को आउट करने का सुनहरा मौका था, लेकिन उन्होंने अपनी ही गेंद पर एक मुश्किल कैच छोड़ दिया। होल्डर को मिले इस जीवनदान ने हैदराबाद के खेमे में मायूसी और गुजरात के खेमे में राहत पहुंचाई, लेकिन असली आकर्षण वॉशिंगटन सुंदर थे, जो आज अलग ही लय और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। सुंदर ने मलिंगा की एक तेज शॉर्ट गेंद को बड़ी निडरता से पुल करते हुए डीप स्क्वायर लेग की सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। इसके तुरंत बाद एक लो फुल टॉस गेंद पर उन्होंने अविश्वसनीय और हैरतअंगेज स्कूप शॉट खेला, जिसने गेंद को
फाइन लेग की बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। सुंदर की यह बल्लेबाजी देखकर मलिंगा भी हैरान नजर आए। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सुंदर ने मलिंगा की एक और फुल टॉस गेंद को निशाना बनाया और उसे डीप मिड विकेट के ऊपर से तेज और ऊंचे शॉट के लिए भेज दिया। इस आतिशी बल्लेबाजी की बदौलत गुजरात टाइटंस का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच गया। अब पारी के अंतिम ओवर की जिम्मेदारी एक बार फिर साकिब हुसैन के हाथों में थी। गुजरात का स्कोर अब सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण स्थिति की तरफ बढ़ रहा था। ओवर की दूसरी गेंद पर साकिब ने दबाव में स्लोअर गेंद डालने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी दिशा से पूरी तरह भटक गए और गेंद वाइड लाइन के काफी बाहर चली गई। सनराइजर्स के कप्तान पैट कमिंस ने इसे फेयर डिलीवरी मानकर वाइड के लिए रिव्यू भी लिया, लेकिन तीसरे अंपायर का फैसला गुजरात के पक्ष में रहा। अगली ही गेंद यानी ओवर की तीसरी गेंद पर सुंदर ने फिर अपना पसंदीदा फाइन लेग की तरफ वाला स्कूप शॉट खेला। इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक केवल 33 गेंदों में पूरा किया। जैसे ही सुंदर ने अपना बल्ला हवा में लहराया, पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर इस युवा ऑलराउंडर को सम्मान दिया। हालांकि क्रिकेट की अनिश्चितता अगले ही पल फिर दिखाई दी। साकिब की एक और स्लोअर गेंद ने कमाल कर दिया। सुंदर ने उसे लेग साइड पर फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा यानी लीडिंग एज ले लिया और आसमान में बहुत ऊंची चली गई। विकेट कीपर ईशान किशन ने अपनी दाईं ओर लंबी और कठिन दौड़ लगाई और आखिरकार डाइव लगाकर जादुई कैच पकड़ लिया। वॉशिंगटन सुंदर 50 रन की यादगार पारी खेलकर पवेलियन लौटे, लेकिन तब तक वे गुजरात को ऐसे मुकाम पर पहुंचा चुके थे जहां से सनराइजर्स को कड़ी टक्कर दी जा सकती थी। स्टेडियम अब भी उनके शानदार शॉट्स की गूंज से भरा हुआ था। सुंदर के जाने के बाद क्रीज पर आए गुजरात के बड़े फिनिशर राहुल तेवतिया। पारी की अंतिम गेंद बाकी थी और साकिब ने एक शॉर्ट गेंद मिडिल और लेग स्टंप के बीच फेंकी। तेवतिया को सिर्फ एक गेंद खेलने का मौका मिला। उन्होंने उसी गेंद पर अपनी ताकत दिखाई और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। इस धमाकेदार अंत की बदौलत गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवरों में 168 रनों पर 5 विकेट का चुनौतीपूर्ण और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। आखिरी 5 ओवरों में सुंदर की आक्रामक बल्लेबाजी और तेवतिया के अंतिम प्रहार ने हैदराबाद के लिए 169 रनों का लक्ष्य काफी कठिन बना दिया था। अहमदाबाद की पिच पर यह स्कोर किसी भी टीम के लिए बड़ी मानसिक चुनौती होने वाला था। अब पूरी जिम्मेदारी गुजरात के गेंदबाजों पर थी कि वे इस मजबूत स्कोर की रक्षा कैसे करते हैं। पूरा स्टेडियम अब भी सुंदर सुंदर और तेवतिया के नारों से गूंज रहा था। गुजरात के फैंस को उम्मीद थी कि उनकी टीम इस लक्ष्य को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद के सामने अब ऐसा लक्ष्य था जिसके लिए शुरुआत से ही समझदारी, धैर्य और आक्रामकता का सही संतुलन जरूरी था। अब यह मुकाबला बल्लेबाजों और गेंदबाजों की मानसिक मजबूती की असली परीक्षा बन चुका था।